चाहे मामला मथुरा का हो या फिर काशी में ज्ञानवापी का। मिसाल दी जाती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। क्या है इस एक्ट में, किस तरीके से ये एक्ट प्रासंगिक है, क्यों ये मामला आज भी अदालत में लंबित है कि ये एक्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके तमाम प्रावधान, इसके पक्ष और विपक्ष में जाती हुई बातों पर पेश है श्वेत पत्र। क्या कोई कानून अदालत जाने का रास्ता रोक सकता है? क्या न्याय की तारीख से तय होगा कि किसी मामले में इंसाफ मिलेगा या नहीं? सदियों सदियों पुराने विवाद और एक कानून से सामना। । 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। ये कानून एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट छीनने के लिए बनाया गया। आर्टिकल 26 में हमें अधिकार है कि जो हमारे धार्मिक स्थान है हम उनकी रखरखाव करें, उनको मैनेज करें, उनको मेंटेन करें। ये कानून हमें रखरखाव नहीं करने दे रहा है, आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रहा है। एक कानून जिसका जन्म ही सांप्रदायिक टकराव को खत्म करने के लिए हुआ था, वो क्यों टकराव की वजह बना हुआ है? ये कहता है कि कोई केसेस ऑफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, मगर ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है। बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए, और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली जाए। ओवैसी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टोटल गलत पढ़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मेरी जुडिशियल रेमेडी लेता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टू जुडिशियल रेमेडी इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। एल चंद्र कुमार 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि आप किसी का कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो ये तय करता है कि किस पूजा स्थल का स्वरूप कैसा होगा, उसी एक्ट के स्वरूप पर बहस छिड़ी। ये मामला अयोध्या के जैसा नहीं है। अयोध्या में तो क्या था कि सब कुछ नीचे दबा हुआ था और ढांचा गिरा तो उसके बाद खुदाई हुई तो प्रमाण मिले। अयोध्या, इसमें मथुरा में और काशी में तो पहले से ही प्रमाण सामने मौजूद थे, इसके लिए तो किसी खुदाई की भी जरूरत नहीं थी कि ये मंदिर ही है। और काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर है वो यही है, जिसको कि एक मस्जिद का नाम दे रहे थे, क्योंकि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा तो मैंने स्वयं देखी है। अगर मैं किसी मंदिर में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं जानिमाज और तस्बीह छोड़ दूंगा तो क्या वो मंदिर का कैरेक्टर बदल जाएगा? आज ज्ञानवापी हो या कुतुब मीनार, मथुरा हो या भोजशाला, हर जगह प्राचीन इतिहास और आस्था के मामले अदालत पहुंच चुके हैं। लेकिन हर एक मामले का एक सिरा 1991 के इस कानून से उलझा है। काशी का मामला हो या मथुरा का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता है। जो लोग बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, एक बार वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लास 3 पढ़े। सब क्लास 3 में लिखा हुआ है कि जो एंशिएंट मोन्यूमेंट हैं उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। और एंशिएंट मोन्यूमेंट भी डिफाइंड है, उसी कानून में डिफाइंड है जो सेक्शन 4 के सब क्लास 3 में लिखा हुआ है। सेक्शन 4 बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने निकाल रखे हैं उन पे ये लागू नहीं होता। वो भी अगर हम बात ले लेते हैं तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को तो आप वैसे ही चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है और उस एक्ट के तहत आप छू ही नहीं सकते। अगर ये कानून नए दावों के हर पुराने मामले की काट है तो ये सारे मामले अदालत पहुंचे कैसे? आखिर वो कौन से अनसुलझे सवाल रहे जिन्हें सुलझाने के लिए अदालत में इस कानून के बावजूद जिरह की संभावना दिखी? इस कानून के हक में बोलने वाले कहते हैं
इसके आगे बाकी सब कुछ निरर्थक है। हम तो संविधान की आड़ लेंगे, हम तो संविधान का ही पालन करेंगे। वो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का पालन करना चाहते हैं। तो मनुस्मृति के हिसाब से तो ये सही है कि ना किसी मंदिर की, मस्जिद की जगह किसी की हो सकती है, ना किसी गुरुद्वारे की, ना किसी बुद्ध विहार की, ना किसी क्रिस्ट चर्च की। सभी धरती तो ब्राह्मण की है ना, सभी कुछ ब्राह्मण का है। ब्राह्मण की तो सेवा करने के लिए ही सब पैदा हुए हैं। तो जब हम सब सेवक ही हैं मनुस्मृति के हिसाब से, तो हमारा हक क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या, संविधान क्या, सब कुछ तो बकवास है उनके लिए। इस देश में जो कम्युनल डिसहार्मोनी हो रही है, इसको किसी तरीके से अवॉइड किया जा सके, वो कॉन्टेक्स्ट था हमारा जिस समय राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था। उसको देखते हुए 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये एक्ट पास किया जो ये कहता था कि ठीक आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जिस किसी भी जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है किसी प्लेस का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर उसको लेकर कोई कोर्ट पर केस चल रहा है, वो कोर्ट केस ऑटोमेटिकली एबेट हो जाएगा। इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले कहते हैं कि ये तो इंसाफ के अधिकार का ही हनन है। जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन वो हमेशा कोर्ट के जरिए होता है। कोर्ट को बंद करने का मतलब आपने डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। अगर कोर्ट बंद तो विवाद का समाधान कैसे होगा? भीड़ तंत्र से होगा, जिसकी जितनी संख्या बारी लोग लाठी डंडा लेके पहुंचेंगे, फिर तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। श्वेत पत्र में आज जानिए इस कानून के बारे में जिसकी चिंगारी से धर्म के शोले भड़क रहे हैं। श्वेत पत्र में आज जानिए उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में। इस कानून को हिंदू पक्ष सांप्रदायिक क्यों कह रहा है? क्यों मुस्लिम पक्ष इसी को मान रहा है सबसे बड़ा सहारा? क्यों सरकार इस कानून के संशोधन के नाम पर मौन हो जाती है? क्या यह कानून काशी मथुरा जैसे दावों को बढ़ने नहीं देगा?